जी स्टूडेंट, ये जो आज का टॉपिक है वो करैक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड मोटर है। करैक्टरिस्टिक ऑफ मोटर का ये लास्ट टॉपिक है। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सीरीज़ और शंट मोटर की करैक्टरिस्टिक हैं, वही 3 करैक्टरिस्टिक हैं: टॉर्क वर्सेस करंट, स्पीड वर्सेस करंट और टॉर्क वर्सेस स्पीड करैक्टरिस्टिक। अच्छा जी, मोटरें आपको पता है कंपाउंड मोटर फर्दर 2 टाइप्स की होती है बेस्ड ऑन फ्लक्स। अब हम डेफिनेशन से बात करेंगे, करैक्टरिस्टिक हमने ड्रा करनी है तो हम फ्लक्स को ही लेंगे। फ्लक्स हमारे पास फ्लक्स की बेस पे जो होती हैं वो क्यूमुलेटिवली कंपाउंड और सेकंड जो होती है वो डिफरेंशियली कंपाउंड। फॉर क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जो है फाई सी, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड का टोटल फ्लक्स है वो फाई शंट प्लस फाई सीरीज़, और फॉर डिफरेंशियल कंपाउंड दोनों का डिफरेंस होता है फाई शंट, फाई सीरीज़ माइनस फाई शंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ फील्ड फ्लक्स एंड शंट फील्ड फ्लक्स। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास वही हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी। कौन कौन सी हैं जी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। टी इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए टी, और एन इज़ प्रोपोर्शनल टू ई ओवर फाई। ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपके पास जो पहले भी पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस की जा चुकी है। यहाँ पे मैंने आसानी के लिए सीरीज़ मोटर और शंट मोटर की करैक्टरिस्टिक्स ड्रा कर दी है। सीरीज़ मोटर और शंट मोटर की करैक्टरिस्टिक यहाँ मैंने ड्रा कर दी। अब मैं ड्रा करने जा रहा हूँ कंपाउंड मोटर की। कंपाउंड मोटर में सबसे पहले देखते हैं क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर क्या होती है। क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का अगर देखा जाए तो क्यूमुलेटिव में आप देखें फ्लक्स, इस इक्वेशन में फ्लक्स सीरीज़ फील्ड का और शंट फील्ड का ऐड हो रहा है। सीरीज़ फील्ड और शंट फील्ड का फ्लक्स ऐड हो रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर देखें तो क्या है आपके पास, यहाँ पे फ्लक्स दोनों सीरीज़ और शंट फील्ड का ऐड हो रहा है। जब सीरीज़ और शंट फील्ड का फ्लक्स ऐड हो रहा है तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक कर्व होगी टॉर्क और करंट की, इट विल लाई बिटवीन सीरीज़ मोटर एंड शंट मोटर, इन दोनों के दरमियान में होगी, क्योंकि इसमें सीरीज़ फील्ड का शंट फ्लक्स भी है, शंट फील्ड का फ्लक्स भी है। तो ये जो करैक्टरिस्टिक आपकी ड्रा होगी इट विल बी हेयर का, जो आपके पास क्यूमुलेटिव कंपाउंड है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड के जो टॉर्क और करंट करैक्टरिस्टिक है, इट विल लाई इन बिटवीन सीरीज एंड शंट मोटर बिकॉज यू हैव फ्लक्स ऑफ सीरीज एंड शंट फील्ड adding up in cumulatively compound motor, and this relation will get the curve in between series and shunt motor. Now the other is in case of differential compound. Just look at this equation. differential compound में आपके सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफरेंस में है तो दोनों का फ्लक्स क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्ट होगा। जब दोनों का फ्लक्स आपका सब्ट्रैक्ट होगा, सो this curve for differentially compound motor torque versus current characteristic of compound motor will lie below series motor curve. It is for differentially compound because you have your series flux subtracting shunt field flux, so it will lie between series motor. It is differentially compound motor torque versus current curve. Now moving forward to other 2 relation. Next relation is speed versus current. Now look at this equation. Flux, as already I have told you that flux depend upon current itself. अब यहाँ पे देखें आप क्यूमुलेटिव के केस में
क्यूमुलेटिव के केस में आपके पास दोनों फील्ड का फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐड अप हो रहा है। दोनों फील्ड का फ्लक्स आपका ऐड अप हो रहा है। ऐड अप हो रहा है मीन डिनोमिनेटर में चीज़ आपके पास क्या हो रही है, डिनोमिनेटर की चीज़ बढ़ रही है। डिनोमिनेटर की चीज़ आपके पास बढ़ रही है। सो ये जो कर्व होगी ये सिमिलरली आपकी शंट मोटर और सीरीज़ मोटर के माबैन होगी, क्योंकि ये दोनों मजमुआ है, ये दोनों का मजमुआ है क्यूमुलेटिव कंपाउंड के केस में। स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब यहाँ पे मजमुआ है आपके पास फाई सीरीज प्लस फाई शंट। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ speed versus current, it always lie in between series and shunt motor in case of cumulatively compound motor। अगर इसको ड्रा किया जाए तो ये कर्व कुछ इस तरह की होगी in case of cumulative compound। अच्छा, अब बात की जाए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे पास है स्पीड वर्सेस टॉर्क। सॉरी, सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताना भूल गया, ये तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड की है। इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड में देखें, डिफरेंशियल कंपाउंड में आपका सीरीज़ फील्ड का फ्लक्स से सब्ट्रैक्ट हो रहा है शंट फील्ड का फ्लक्स। अब जब शंट फील्ड के फ्लक्स से सीरीज़ फील्ड का फ्लक्स आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपके पास होगा क्या, आपकी डिनोमिनेटर की चीज़ कम हो रही है। डिनोमिनेटर की चीज़ कम हो रही है तो आप यहाँ पे देखें आपकी न्यूमिनेटर बढ़ेगा। मीन फॉर डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर आपकी जो टार्क स्पीड वर्सेस करंट का रिलेशन है, इट विल बी अबव like this। it will be like this in case of differential because डिनोमिनेटर में आपकी चीज़ माइनस हुई है और जो स्पीड और फ्लक्स हैं वो इन्वर्स रिलेशन में हैं। तो मीन स्पीड और करंट इन्वर्स रिलेशन में है। इन्वर्स रिलेशन की वजह से आपके पास क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टार्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरह ड्रा की जाती हैं। सो मैं यहाँ डायरेक्टली ड्रा करूँगा आपके लिए कंपाउंड मोटर की, क्यूमुलेटिव की भी और डिफरेंशियल की भी। क्यूमुलेटिव की सिमिलरली आपके लाई करेगी सीरीज़ मोटर और शंट मोटर के दरमियान, जबकि डिफरेंशियल की जो आपकी लाई करेगी इट विल लाई लाइक हियर। इट इज़ फॉर क्यूमुलेटिव compound and it is for differential compound, differentially compound motor। यहाँ पे हमारे आके जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक अब बात कर लेते हैं इनकी एप्लीकेशंस की। क्यों कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले इसीलिए बताई थी, अगर आपको वो क्लियर हो जाएंगी फिर आपको एप्लीकेशंस का अंदाज़ा हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर्स, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर में सीरीज़, शंट और कंपाउंड। अच्छा जी, सीरीज़ मोटर आपको पता है, सीरीज़ मोटर जो है वेरिएबल स्पीड होती है उसकी। आपने देखा था कैरेक्टरिस्टिक में सीरीज़ मोटर की स्पीड जो होती है वेरिएबल होती है। स्पीड लो होगी ज़्यादा टार्क के ऊपर, और अगर आप टार्क उसमें कम कर देंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। ये आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक में, टार्क और स्पीड में से आपकी स्पीड ज़्यादा है, टार्क कम है, आपका टार्क बढ़ गया, आपकी स्पीड कम होगी। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है टार्क और स्पीड का। सो इसी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ, हाँ एक चीज़, सीरीज़ मोटर को कभी कम लोड पे या नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते। इसकी नो लोड पे इसलिए ऑपरेट नहीं करते, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सीरीज़ मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से मोटर को फिज़िकल डैमेज हो सकता है। सीरीज़ मोटर को अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए ये हाई स्टार्टिंग टार्क की वजह से क्या होता है जी, हाई स्टार्टिंग स्पीड या टार्क की वजह से क्या होता है, आप इनको एलिवेटर्स में
इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एलिवेटर्स और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली इसको वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको लोड की फ्लक्चुएशन ज़्यादा दरकार हो, ज़्यादा लोड की फ्लक्चुएशन दरकार हो, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लोड की फ्लक्चुएशन ज़्यादा दरकार हो। इंडस्ट्रियल यूज़ में इसका मैं आपको बता चुका हूँ, एलिवेटर होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है। इसके अलावा इसको क्रेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्रेन्स के अलावा इसको वैक्यूम क्लीनर, एयर कंप्रेसर्स, इन एप्लीकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। सिमिलरली हेयर ड्रायर से और इसके अलावा सीविंग मशीन, इनमें भी इस्तेमाल की जाती है। मेजर एप्लीकेशन कौन सी है? एलिवेटर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, क्रेन्स, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंप्रेसर, हेयर ड्रायर और सीविंग मशीन। इसके बाद जो हमारे पास आती है शंट मोटर। शंट मोटर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? शंट मोटर में आपने पढ़ा था जी, शंट मोटर की जो करैक्टरिस्टिक होती है उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम कंसीडर यही करते हैं कि उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो शंट में जो आपके पास मोटर होती है इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इसको लेथ मशीन में, लेथ मशीन के अलावा इसको ड्रिल्स, बोरिंग मिल्स और शेपर्स, स्पिनिंग एंड वीविंग वगैरह में, शेपर्स, स्पिनिंग और इसके अलावा जो है वीविंग मशीन जो है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली आप कंपाउंड मोटर को देखें, कंपाउंड मोटर को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कंपाउंड मोटर में डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर को तो इस्तेमाल नहीं किया जाता ड्यू टू पुअर जो उसकी टार्क करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी वजह से उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर जो क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे? प्रेसेस में, प्रेसेस में, प्रेसेस के अलावा रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में, इस तरह की एप्लीकेशंस हैं हमारे पास कंपाउंड मोटर में, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर की। सीरीज़ मोटर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एलिवेटर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, क्रेन्स, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंप्रेसर, हेयर ड्रायर और सीविंग मशीन वगैरह में। शंट मोटर को जो इस्तेमाल किया जाता है लेथ मशीन, ड्रिल, बोरिंग मिल, शेपर, स्पिनिंग, वीविंग मशीन में इसको यूज़ किया जाता है। जबकि कंपाउंड मोटर में, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर को प्रेसेस और रेसिप्रोकेटिंग मशीन में यूज़ किया जाता है। ये तो थी हमारे पास एप्लीकेशन और करैक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड मोटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो अब आने वाले लेक्चर्स में हम इसमें जो देखेंगे वो स्पीड कंट्रोल मेथड है डीसी मोटर्स की, उसके अलावा 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, इस तरह की चीज़ें हम इसमें अभी फर्दर आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।